जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं कि आपका जो पेंशन अकाउंट है उसको जो है डीएसपी पेंशन गोल्ड में किस प्रकार से बदली करना है। आपको उसके लिए जो है किस प्रकार से बैंक में जाने से पहले जो है एप्लीकेशन लिखना है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो दोनों की दोनों मैंने एप्लीकेशन लिखी हुई है। आपको जो भी सुटेबल लगती हैं आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाने पड़ेंगे उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। दोस्तों आपको पता ही है कि 3-4 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपको किस प्रकार से पता करना है कि आपका जो डीएसपी अकाउंट है वह पेंशन गोल्ड में बदली हो चुका है या नहीं हो चुका। किस प्रकार से आप पासबुक को देखने से आपको पता लगेगा या फिर किस प्रकार से आप ऑनलाइन उसको देख सकते हैं और यह कंफर्म हो सकते हैं कि आप जिस अकाउंट में पेंशन ले रहे हैं वह डीएसपी पेंशन गोल्ड हो चुका है और तभी जाकर इससे संबंधित सारी फैसिलिटीज आपको मिल पाएंगी। और अगर आप लोगों ने किसी ने भी अगर वह वीडियो नहीं देखा हो तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उस वीडियो को देखकर आप कंफर्म हो सकते हैं कि आपका पेंशन अकाउंट पेंशन गोल्ड में बदली हो चुका है या नहीं। और उसी वीडियो में मैंने पूछा था कि कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको एप्लीकेशन किस प्रकार से लिखनी है, हिंदी या इंग्लिश में। अगर जो है मैंने इस प्रकार की वीडियो लानी है तो आप मुझे कमेंट पर लिख करके भेजो। और दुनिया भर के कमेंट आए हैं, सबने कहा है कि आप एप्लीकेशन लिखिए। और दोस्तों मैंने हाथ से लिखा हुआ है, ठीक है, हाथ से लिखा हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हिंदी इंग्लिश में किस प्रकार से लिखना है। तो दोस्तों आपने सिंपल एक पेपर ले लेना है, उसमें जो है राइट साइड में ऊपर देख रहे हैं डेट लिख देनी है, डेटेड सितंबर 2023। और यहां पर जो भी डेट को आप वहां पर इसको सबमिट करोगे वो डेट यहां पर आपने डाल देनी है। लेफ्ट साइड में आप इस प्रकार से लिखोगे टू द ब्रांच मैनेजर SBI/PNB। अब देखिए जो जिस भी बैंक में आपका जो है पेंशन खाता है वही लिखोगे। SBI वाले SBI लिख देंगे, PNB वाले PNB लिख देंगे, जिनका अदर बैंक में है वो अपना वही लिख देंगे, ठीक है। और इस यहां पर जो है आपने शाखा का नाम यहां पर लिख देना है, ठीक है। उससे आगे दोस्तों सब्जेक्ट में आपने लिखना है टू कन्वर्ट माई अकाउंट इनटू डीएसपी पेंशन गोल्ड स्कीम। अब देखिए दोस्तों जो डीएसपी पेंशन गोल्ड स्कीम है यह तो है दोस्तों SBI में, ठीक है। और कई पूछेंगे कि सर हम तो PNB में हमारा अकाउंट है तो हमने क्या लिखना है। तो उन्होंने जो है जहां पर ये डीएसपी पेंशन गोल्ड स्कीम है वहां यहां पर उन्होंने लिख देना है रक्षक प्लस स्कीम, ठीक है। तो पंजाब नेशनल बैंक में जो डीएसपी टाइप का जो अकाउंट है डिफेंस पेंशनर्स के लिए वह है दोस्तों रक्षक प्लस अकाउंट। तो उन्होंने यहां पर रक्षक प्लस अकाउंट लिख देना है, ठीक है दोस्तों। अब सब्जेक्ट के बाद आपने लिखना है दोस्तों डियर सर। दोस्तों मैंने जो एप्लीकेशन लिखी है इतनी सिंपल भाषा में लिखी है जैसा कि हम आपस में बातचीत करते हैं। और एप्लीकेशन दोस्तों इस सिंपल भाषा में लिखा भी जाना चाहिए कि वह अंडरस्टूड होना चाहिए, सामने वाले को एकदम समझ में आ जाना चाहिए कि जो है हमने आखिर करना क्या है, ठीक है। तो ये इसी प्रकार से मैंने यह एप्लीकेशन लिखी है। अब इसको पढ़िए आप। आई हैव एन अकाउंट इन योर ब्रांच, ठीक है, विच नंबर इज सो एंड सो। तो आपने यहां पर जो है अपना अकाउंट नंबर डाल देना है जिसको कि आपने डीएसपी पेंशन गोल्ड में बदली करना है या फिर PNB रक्षक प्लस में आपने उसको बदली करना है, ठीक है। अब जो है अगले उससे लिखेंगे आप आई हैव बीन रिटायर्ड फ्रॉम आर्मी एयरफोर्स नेवी, जिससे भी आप रिटायर्ड हुए हैं, सिंस 31 जनवरी 2000। 31 जनवरी 2000 मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है। जब भी आप रिटायर हुए हैं तो आपने वह डेट यहां पर लिख देनी है, ठीक है। एंड कंटिन्यू गेटिंग डिफेंस पेंशन इन दिस अकाउंट। अब अगले पैराग्राफ से आप क्या लिखोगे दोस्तों, देयरफॉर यू आर रिक्वेस्टेड टू कन्वर्ट इट्स स्कीम कोड इनटू डीएसपी पेंशन गोल्ड PNB रक्षक प्लस। तो देखिए SBI वाले तो डीएसपी पेंशन गोल्ड लिख देंगे और जो PNB वाले हैं PNB रक्षक प्लस, सो दैट आई कुड गेट ऑल एप्रोप्रिएट बेनिफिट्स एज पर एबो स्कीम। ताकि जो है इस स्कीम के तहत जो भी सुविधाएं हैं उसको जो है हम उसका बेनिफिट ले सकें, ठीक है। अब देखिए थोड़ा और नीचे बढ़ेंगे, आपने फिर उसके बाद अगले उससे लिखना है आई शैल बी हाईली एप्रिशिएटेड टू यू। बस दोस्तों इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है और एकदम से जो है जो आप ब्रांच में देंगे वो एकदम से समझ भी जाएंगे, ज्यादा अंग्रेजी भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप सीधा पॉइंट पर ही आ जाते हैं। यहां पर आपने थैंकिंग यू लिख देना है, अपना साइन मार देना है, साइन मार देंगे, उसके नीचे अपना नाम, अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर। वैसे अकाउंट नंबर आपने ऊपर भी लिख दिया है तो यहां पे भी लिख देंगे तो कोई बात नहीं। लेफ्ट साइड में दोस्तों आपने क्या लिख देना है, यह इंक्लोजर लिख देना है, ठीक है, 1 2 3 4। तो यहां पर आप जो डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं तो वो लिख देने हैं यहां पर। और डॉक्यूमेंट्स क्या लगाएंगे वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा। और दोस्तों वीडियो में थोड़ा आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोगों में कोई जो है बहुत ही ज्यादा
पढ़े लिखे हैं, अंग्रेजी के बारे में जो है बहुत बारीकी से ज्ञान रखते हैं। तो थोड़ा बहुत अगर आपको कोई मिस्टेक दिखाई दे रही होगी तो कृपया करके इसमें इस प्रकार की कमियां ना निकालें। ये बिल्कुल अंडरस्टूड है। थोड़ा बहुत कहीं पर अगर आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक लगती है, हालांकि मुझे नहीं लग रही, पर जो थोड़ा बहुत होंगी भी वो एक्सेप्टेबल हैं। और जिस काम के लिए आप बैंक में जा रहे हैं, जो आप वहां पर बताना चाह रहे हैं, वह जो है इस एप्लीकेशन में पूरी तरह से अंडरस्टूड है। अब चलते हैं दोस्तों हिंदी वालों के लिए, जो हिंदी में एप्लीकेशन लिखना चाहते हैं। उसी प्रकार से आपने ऊपर दिनांक डाल देनी है, दिनांक इतने सितंबर। और दोस्तों ये एप्लीकेशन तो आप पहले ही लिख देना, यहां पर छोड़ देना, जिस दिन आप बैंक में जाओगे, ब्रांच में जाओगे, उसी दिन यहां पर डेट डालना, ठीक है। ओके, फिर लिखना है आपने यहां पर सेवा में शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब देखिए दोस्तों, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाले हैं तो यहां पर आप हिंदी में ही लिख देना। मैंने इंग्लिश का भी शब्द में यूज किया जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो यहां पे भारतीय स्टेट बैंक आप यहां पर लिख सकते हैं, या ये भी लिख देंगे चल जाएगा, ठीक है। और पीएनबी वाले जो हैं, जिनका खाता पीएनबी में है, वो यहां पर पंजाब नेशनल बैंक लिख देंगे और शाखा का नाम यहां पर लिख देंगे, जिस भी शाखा में आपका अकाउंट है। इसके नीचे दोस्तों आप लिखेंगे विषय, अकाउंट को डीएसपी पेंशन गोल्ड में बदली करने हेतु, ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक वाले रक्षक प्लस स्कीम में बदली करने हेतु, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इसके नीचे आपने लिखना है इस प्रकार से, महोदय सविनय निवेदन है कि मेरा खाता आपकी शाखा में है, जिसका खाता संख्या डैश 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 है। तो आपने यहां पर खाता नंबर लिख देना है। मैं सेना से 31 जनवरी 2000, जी हाँ दोस्तों, अपने अकॉर्डिंग यहां पर लिख लेना, को सेवानिवृत्त हो चुका हूं एवं इस खाते में लगातार डिफेंस की पेंशन प्राप्त कर रहा हूं, ठीक है। ओके, इसके बाद आते हैं आपके असली मुद्दे पर। यहां तो आपने अपनी कहानी बता दी कि भाई आपके बैंक के साथ में मेरे ये संबंध है। अब मेरा काम क्या है? अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि इस खाते का स्कीम कोड डीएसपी पेंशन गोल्ड में बदली करने की कृपा करें। पीएनबी वाले सेम जैसा मैंने बताया था कि रक्षक प्लस स्कीम में बदली करने की कृपा करें, ताकि मुझे उपरोक्त पेंशन स्कीम के तहत उपयुक्त लाभ मिल सके। धन्यवाद, ठीक है। सेम जो है उसी का आप ये लगा लीजिए, जो मैंने अंग्रेजी में एप्लीकेशन लिखी है तो उसी का हिंदी में यह रूपांतरण है, ठीक है। और दोस्तों इसका कोई फॉर्मेट नहीं है, आपको मैं यह भी बता देता हूं कि कहीं आर्मी हेडक्वार्टर या बैंक ने ये कोई फॉर्मेट नहीं दिया है। जो मैंने स्कूलों में पढ़ा है कि किस प्रकार से एप्लीकेशन लिखनी है, तो मैंने उसी प्रकार से जो है एप्लीकेशन है यह लिख दी है। और दोस्तों इसको कोई डिनाई भी नहीं कर सकता है, ठीक है। अब यहां पर आपने लिख देना है प्रार्थी, अपना नाम लिख देना है, यहां पर अपने साइन कर देना है। साइन आपके वो होने चाहिए जो आप बैंक में करते हैं अपने अकाउंट में, ठीक है। अपना नाम लिख देंगे, खाता संख्या लिख देंगे, मोबाइल नंबर लिख देंगे, और लेफ्ट साइड में संलग्न, आप इसके साथ में क्या क्या संलग्न करवा रहे हैं डॉक्यूमेंट्स। अब देखिए, अब यहां पर जो डॉक्यूमेंट्स आपने लिखने हैं वह मैं आपको आगे बता देता हूं। देखिए डॉक्यूमेंट्स में आपका एक तो पीपीओ की कॉपी जरूर लगा लेना दोस्तों। जिनका स्पर्श में माइग्रेशन हो चुका है वो जो है स्पर्श पीपीओ की कॉपी यहां पर लगा देना, और जिनका नहीं हुआ है तो वो जो है बैंक के ही पीपीओ की कॉपी यहां पर लगा सकते हैं, ठीक है। दूसरा आपने जो है पेंशन स्लिप, अगर आपके पास पेंशन स्लिप अवेलेबल है, ठीक है। और मैंने ये स्टार क्यों लगाया है दोस्तों, क्योंकि मैं भी खुद जब जो है बैंक में गया था तो वहां पर भी मैं सारे डॉक्यूमेंट्स हालांकि लेकर के गया था, लेकिन उन्होंने केवल जो है मुझसे एक एप्लीकेशन ली और एक पीपीओ की कॉपी ली, और उन्होंने जो है मेरा जो अकाउंट था उसको कन्वर्ट कर दिया डीएसपी पेंशन गोल्ड में। लेकिन दोस्तों जाना है कभी भी तो डॉक्यूमेंट्स जरूर ले जाने हैं, उसकी जरूरत पड़े चाहे ना पड़े। देखिए पेंशन स्लिप अगर अवेलेबल है आपके पास में तो जरूर ले जाना, और आधार की एक कॉपी जरूर ले जा लेना, पैन कार्ड की भी एक कॉपी जरूर ले जा लेना, और इनके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी अपने साथ ले जाना। अब देखिए आधार और पैन में इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, देखिए कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि किसी के खाते में जो है कोई केवाईसी नॉन कंप्लायंट होता है, मतलब केवाईसी की वहां पर जरूरत होती है। और दोस्तों जिस खाते में केवाईसी नहीं होता है तो उसमें जो है वो स्कीम कोड को बदली भी नहीं कर पाएंगे। तो इस रिस्क से बचने के लिए भी आप आधार और पैन की कॉपी जरूर ले जाना, ताकि बैंक को, जो ब्रांच को जो भी जरूरत हो वो आपसे ले ले, और आप जिस काम के लिए गए हैं बैंक ब्रांच में, क्योंकि देखिए दोस्तों समय नहीं होता है, आजकल समय की बड़ी कीमत है। आप किसी हिसाब से अपना समय निकालकर बैंक ब्रांच में जाएंगे और वहां पर उन्होंने कह दिया कि इसके साथ आधार की कॉपी भी लगाओ, पैन की भी लगाओ, और आप उसको लेकर के नहीं गए हैं, आप बोलोगे इसकी जरूरत क्या है, और आपका काम नहीं हो पाया तो आपका समय बर्बाद हो गया। इसलिए ये भारी चीजें तो दोस्तों है नहीं, इनको जरूर वहां पर लेकर के जाना। और बैंक में जाओगे तो अपनी पासबुक तो लेकर के हर किसी को जाना ही जाना है।
ठीक है। बाकी दोस्तों अगर जो है इसके ऑर्डर की बात करूं तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये एडवाइजरी जारी की गई थी आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से, ठीक है ना, कि जिनका डीएसपी सैलरी का अकाउंट है वो जो है वो पेंशनर डिफेंस पेंशनर्स अपना अकाउंट जो है डीएसपी पेंशन अकाउंट में बदली करा लें। तो दोस्तों आपके पास अगर यहाँ नहीं है तो इसको मैं जो है अपने टेलीग्राम के जो ग्रुप है, टेलीग्राम के ग्रुप में मैं इसकी कॉपी डाल दूंगा, अगर आपको इसकी जरूरत पड़े तो आप वहां पर से ले सकते हैं। और दूसरी बात, जो कोड है दोस्तों, जो प्रोडक्ट कोड है, आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि जो जेसीओ और ओआर हैं तो उनके लिए होता है दोस्तों ये वाला डीएसपी पेंशन गोल्ड, ठीक है, जेसीओ और ओआर के लिए। और उसी प्रकार से ये डायमंड है, ये अधिकारियों के लिए है दोस्तों, कैप्टन, लेफ्टिनेंट, मेजर, ठीक है, और बड़े अधिकारियों के लिए ये यहाँ है। तो ये सारी चीजें अलग अलग हैं, लेकिन जो जेसीओ ओआर का है वह जो है डीएसपी पेंशन गोल्ड है। और फैमिली पेंशनर्स के लिए भी बता दिया था मैंने कि फैमिली पेंशनर्स का डीएसपी पेंशन गोल्ड नहीं होगा। जो फैमिली पेंशनर्स हैं डिफेंस से तो उनका होगा दोस्तों, जो एप्लीकेशन में क्या मेंशन करेंगे, शौर्य फैमिली पेंशन। जी हाँ दोस्तों, जो उनका प्रोडक्ट कोड है, डिस्क्रिप्शन है, वो यह है शौर्य फैमिली पेंशन। तो वो भी जो है अपने खाते को शौर्य फैमिली पेंशन में बदली करवा सकते हैं, क्योंकि पेंशन स्कीम में जो है काफी कुछ सुविधाएं इनके लिए भी रहती है। हालांकि यहाँ पर अगर 30 लाख के पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की बात करें तो फैमिली पेंशनर्स को यह नहीं मिलता है, लेकिन जो सर्विस पेंशनर हैं उनको जो है इसमें एसबीआई की तरफ से 30 लाख, और आपको पता ही है पीएनबी में भी जो है, पीएनबी का जो रक्षक प्लस अकाउंट है उसमें जो है 50 लाख का एक्सीडेंटल कवर है। तो ये सारी चीजें हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक और अन्य पेंशनर्स को शेयर जरूर कर देना है, क्योंकि कई पेंशनर्स ने जो है अपने अकाउंट अभी तक जो है सैलरी से कन्वर्ट करके जो है डीएसपी पेंशन गोल्ड में नहीं करवाए हैं। तो वो भी इस चीज को जान पाएंगे कि किस प्रकार से एप्लीकेशन लिखना है। हालांकि दोस्तों एप्लीकेशन लिखना कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं, लेकिन जिस प्रकार से आपने मुझे कमेंट किए थे कि आप लिख करके भेजिए हिंदी और इंग्लिश में, तो मैं आप लोगों के लिए यह वीडियो लेकर के आ गया हूं। और मुझे पता है कि कई पुराने लोग ऐसे भी हैं जो एप्लीकेशन लिखने में काफी झिझकते हैं कि किस प्रकार से लिखना है, क्या लिखना है। तो आप इजीली जो है इस प्रकार से एप्लीकेशन से लिख करके और इस प्रकार डॉक्यूमेंट्स दे करके जो है आप अपने खाते को डीएसपी पेंशन स्कीम में बदली कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।